Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दिग्गजों की कुरुक्षेत्र मानी जाने वाली बिजनौर लोकसभा सीट सियासत के मामले में काफी मायने रखती है। बिजनौर लोकसभा सीट पर 20 मार्च से 27 मार्च तक 23 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 28 मार्च को 12 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए थे। 30 मार्च को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब मैदान में कुल 11 उम्मीदवार रह गए हैं। बता दें, बिजनौर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना के परिणाम सामने आ जाएंगे। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर नजर डालें तो जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 17,34,043 है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिजनौर जनपद की बिजनौर लोकसभा सीट सहित समूचे जनपद में 1,654 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,014 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 28 जोनल मजिस्ट्रेट, 298 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनौर लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में यह सीट रालोद के पाले में आई है, इसलिए रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने बिजनौर लोकसभा सीट से मीरापुर विधायक व गुर्जर समाज के युवा चेहरे चंदन चौहान पर दांव खेला है। चंदन चौहान गुर्जर समुदाय से आते हैं। उनके पिता संजय चौहान भी वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर से सांसद रह चुके हैं। चंदन चौहान के दादा नारायण सिंह चौहान वर्ष 1979 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब नई पीढ़ी एक बार फिर से जीत के पुराने और मजबूत फार्मूले के साथ चुनावी मैदान में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से नूरपुर सपा विधायक राम अवतार सैनी के पुत्र दीपक सैनी पर भरोसा जताया है। 37 वर्षीय दीपक सैनी के पिता विधायक राम अवतार सैनी कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सपा में गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से अलग होने के बाद भी राम अवतार सैनी सपा में ही रहे। भाजपा सरकार के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा निकाली गई यात्रा में राम अवतार सैनी को ही प्रदेश संयोजक बनाया गया था। चुनावी समीकरण के साथ ही पार्टी में सक्रियता व वफादारी को देखते हुए ही उनके बेटे को मैदान में उतारा गया है। बता दें, बिजनौर लोकसभा सीट पर सपा ने पहले तो एसवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में एसवीर सिंह का टिकट काटकर दीपक सैनी पर पार्टी ने भरोसा जताया, जबकि बसपा ने बिजनौर लोकसभा सीट से विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ब्रजेंद्र सिंह लगभग 4 महीने पहले लोक दल में महासचिव थे, लेकिन उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह ने लोक दल से इस्तीफा दे दिया और बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। मेरठ के जलालपुर लावड़ के रहने वाले चौधरी ब्रजेंद्र सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ बसपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह बड़े किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा जय समता पार्टी से अब्दुल बारी, मजलूम समाज पार्टी से फरमान, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से राजपाल, मजदूर किसान यूनियन पार्टी से रामधन सिंह, जबकि निर्दलीय चंदन सिंह, जहीर, दीपक कुमार, मोहम्मद शहजाद भी चुनावी मैदान में हैं। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं बिजनौर लोकसभा सीट के राजनीतिक सफर पर।
बिजनौर लोकसभा सीट ने कई दिग्गजों को संसद तक पहुंचाया है। मायावती व मीरा कुमार पहली बार संसद बिजनौर लोकसभा सीट से ही पहुंची थी। 5 बार इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस तो 4 बार भाजपा का भी कब्जा रहा। रालोद ने 2 बार व सपा तथा बसपा ने एक बार इस सीट पर परचम लहराया है। निर्दलियों को भी यह सीट रास आई। 2 बार हुए उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस की झोली में गई। देश में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी मलूक नागर को जीत हासिल हुई थी और उन्हें 5,61,045 वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी राजा भारतेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 4,91,104 वोट मिले थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।